भारत को सब मालूम था। बांग्लादेश में खुली आईएसआई की पोल, इंडियन इंटेलिजेंस की ताकत देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट भौंचक के भारत के जितने खलिहर थे, जो उस समय के जो बड़े बड़े जो खैराती थे, उस समय खलिहर नहीं थे, वो कांग्रेस के एजेंट, ये सब दलाल थे इसी बासित अली की। वहां पर जब 25 करोड़ का देश है तो कुछ घटनाएं वहां पे हुई, लेकिन उसको काबू जिस तरह से किया है भारत ने, उसका सबसे बड़ा जो कारण था, जो को बताया नहीं जा सकता, जिसको दिखाया नहीं जा सकता, कि एयरपोर्ट से लेकर गलियों और बाजारों तक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल, हम बात पाकिस्तान की भी कर रहे थे कि हंटर तो ट्रंप ने चलाया बांग्लादेश पर, लेकिन पस्त पाकिस्तान हुआ, खलबली पाकिस्तान में मची। कुछ चीजों को यदि आप देखेंगे तो कुटाई हुई बांग्लादेश की है, लेकिन बेचैनी पाकिस्तान में हुई। इसका इसको मनीष जी, इसको बाद में दिखाइए जरा, इसके नीचे वाला दिखाइए, फिर बताऊं। और अभी दर्शक इसको समझे, जरा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद खबर देखिएगा, तब बताता हूँ एक अन्य बात। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने यहाँ कोऑपरेट भी करती हैं, कोलैबोरेशन भी होती है, कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो बांग्लादेश हमारा साउथ एशियन मेंबर स्टेट है, हमारे रीजन का हिस्सा है, पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। तो अब वो अगर एक सॉवरेन स्टेट है और हमारे दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस एरिया में भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं या ताउन बढ़ रहा है, तो बांग्लादेश भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत ने इस कदर नज़र रखी हुई है, मैं आपको उनको ये भी मालूम है कि किस फ्लाइट से ये डेलीगेशन आया है। फ्लाइट नंबर भी उन्होंने मीडिया को लीक किया कि एमिरेट्स की फ्लाइट थी, पता नहीं 586, वो इस वक्त लैंड हुई और इसमें पाकिस्तानी डेलीगेशन ये लोग मौजूद थे। तो यहाँ तक वो नज़र रखे हुए हैं। और ये भी लगता है कि बांग्लादेश में ज़बरदस्त प्रेजेंस अभी तक उनकी है। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो भी तो उन्होंने पूरा नहीं वाइंड अप किया। अभी तक उनके लोग मौजूद हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हों, चाहे गलियों बाजारों में हों, वो उनको अभी तक इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी बांग्लादेश की हुकूमत को ज़रा देखना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा कोई डेलीगेशन सीक्रेटली, कोई सीक्रेट विजिट है हमारे डेलीगेशन का, लेकिन यूजुअली होता यही है कि इंटेलिजेंस के जब डेलीगेशन जाते हैं तो इस किस्म का वो मतलब दुनिया को इन्फॉर्म नहीं करते, वो एक लिहाज से वो एक्सेस नहीं होती। मतलब ये है कि वो चुप करके चले जाते हैं, और चुप करके आ जाते हैं, छुप के नहीं, चुप करके। तो यही हमारे भी डेलीगेशन ने यही किया। लेकिन भारत के वहाँ पे इंटेलिजेंस नेटवर्क जो भी अभी जिस हाल में मौजूद है, उन्होंने काफ़ी इस पर काम किया और उनका फ्लाइट नंबर भी निकाला है, उनका अराइवल टाइम भी निकाला है, उनका डिपार्चर टाइम भी निकाला है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसपे निगरान हुकूमत जो इस वक्त है ढाका में, उनको, लेकिन ये कोई अचंभे की बात इस तरह भी नहीं है। देखिए, इसी माह बल्कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो थे बांग्लादेश के, हमने डिस्कस भी किया था, लेफ्टिनेंट जनरल क्या नाम था उनका, कमरुल हसन साहब, वो तशरीफ़ लाए थे। बड़ी अच्छी उनकी यहाँ पे गुफ्तगू हुई, मुझे अच्छे हमारे आर्मी चीफ से भी मिले और लोगों से। लेकिन हमारा एक वफ्द जो है आईएसआई का, वो ढाका में उसने विजिट किया, तो उसको लेकर भारत में इस कदर एक शोर शराबा मचा हुआ है कि यकीन नहीं आता कि हमारा एक डेलीगेशन आईएसआई का चला गया तो क्या क़यामत आ गई। Exactly. क्योंकि इस वक्त तो बहुत से इंटेलिजेंस कोऑपरेशन दुनिया भर में हो रही है, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो, ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से हो, और बहुत से इशूज़ हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने यहाँ कोऑपरेट भी करती हैं, कोलैबोरेशन भी होती है, कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो बांग्लादेश हमारा साउथ एशियन मेंबर स्टेट है, हमारे रीजन का हिस्सा है, पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। तो अब वो अगर एक सॉवरेन स्टेट है और हमारे दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस एरिया में भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं या ताउन बढ़ रहा है, तो बांग्लादेश भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत ने इस कदर नज़र रखी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। जी, ये वीडियो दर्शकों ने सुन लिया। अब जरा एक खबर हो जाए कि भारत को सब मालूम था। बांग्लादेश में खुली आईएसआई की पोल, इंडियन इंटेलिजेंस की ताकत देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट भौंचक के, ये बाकायदे बड़ी खबर छपी है कि हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस आईएसआई एजेंसी, आईएसआई के अधिकारियों, बड़ा कर दिया मैंने, आईएसआई के अधिकारियों ने ढाका का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच संबंधों में बड़ा कर दिए, थोड़ा संबंधों में यह एक बड़ा मोड़ था। शेख हसीना के बांग्लादेश से जाने के बाद पाकिस्तान से उसके रिश्ते तेजी से बढ़े हैं। हाल ही में पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के शीर्ष अधिकारियों ने ढाका का दौरा किया था। इस दौरे में भारत ने करीबी नजर बनाए रखी थी। आईएसआई के दौरे के बाद पाकिस्तान के एक्सपर्ट भारत की खुफिया एजेंसियों की ताकत से हैरान हैं। भारत में पाकिस्तान उच्चायुक्त रहे
अब्दुल बासित ने तो खुलकर ये मान लिया कि बांग्लादेश के अंदर भारत बहुत मजबूत है। अब अब्दुल बासित ने एबीएन न्यूज के साथ एक बातचीत में कहा कि आईएसआई का यह दौरा सामान्य था और इसमें भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन भारत ने इस कदर नजर रखी थी जो हैरान करने वाला है। बासित ने कहा कि वह भारत को यह पता था कि आईएसआई का डेलीगेशन किस मार्ग से आ रहा है और फ्लाइट का नंबर तक क्या है। भारतीय इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि मालूम कि भारत को सब मालूम था कि फ्लाइट कब लैंड हुई, उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि अभी भी बांग्लादेश के अंदर भारत की जबरदस्त मौजूदगी है और अभी उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनके लोग एयरपोर्ट से लेकर गलियों बाजारों तक हैं। तो ये खबर बनी जी देखा, और ये दर्शकों ने अभी सुना होगा बासित अली को, तो ये मैंने इसलिए और ये सबसे चर्चित पाकिस्तान का जितना उच्चायोग रहा है, जानना व्यूअर्स को जानना चाहिए कि सबसे चर्चित उच्चायुक्त रहा है, हिंदुस्तान में भी रहा है, हिंदुस्तान में भी रहा है, और सबसे चर्चित नहीं, सबसे हरामी अगर आप कहिए तो ये अथा। और भारत के अंदर रहकर किस तरह से शोभा डे से एंटी इंडिया लेख लिखवा रहा था, तो इसके मुंह से खुद ही निकल गई थी। इसके बाद में भारत के जितने खलिहर थे, जो उस समय के जो बड़े बड़े जो खैराती थे, उस समय खलिहर नहीं थे वो कांग्रेस के एजेंट, ये सब दलाल थे इसी बासित अली के। इसी बासित अली के यही उनके एक तरह से रास्ता था माल पहुंचाने का। तो उस बासित अली का जो ये इंटरव्यू है, या जो ये खबर अखबार की आपको दिखाई, उसी के इंटरव्यू की वो खबर है कि इसमें मनीष जी जो सबसे खास बात है कि ये बहुत गौर करने वाली बात है कि जो खैराती यहाँ पर चिल्ला रहे थे लगातार कि नरेंद्र मोदी ने ऐसे छोड़ दिया बांग्लादेश को, बांग्लादेश को कोई ध्यान नहीं दे रही भारत की सरकार, और बांग्लादेश में तो पूरा कब्जा हो गया जिहादियों का। और भाई वहां पर जब 25 करोड़ का देश है तो कुछ घटनाएं वहां पे हुई, लेकिन उसको काबू जिस तरह से किया है भारत ने, उसका सबसे बड़ा जो कारण था, जो जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसको दिखाया नहीं जा सकता, और जो आज भी भारत नहीं बोलेगा, उसको बोल दिया उस पाकिस्तानी कठमुल्ले ने आकर, अब्दुल बासित ने, कि एयरपोर्ट से लेकर गलियों और बाजारों तक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत मजबूत स्थिति में है। तो इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब पाकिस्तान तो वहां पर कुछ और कराने के मूड में था, उसने बड़ा जिहादी भी भेजे अपने जहाजों में भर भर के, लेकिन जो कुछ आपने बांग्लादेश में देखा उससे कुछ बहुत ज्यादा वहां पर उपद्रव हो सकता था या करने की तैयारी थी, जिसको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फेल किया, रोका, बड़े पैमाने पर हिंसा रोकी, बड़े पैमाने पर कत्लेआम रोका। तो वो उसको अब डायरेक्ट तो उस बात को कह नहीं सकता बासित अली, तो अब वो ले आया अपनी खुफिया एजेंसियों पर। और खुफिया एजेंसी भी मनीष जी क्या बोला कि आईएसआई का पूरा डेलीगेशन तो निश्चित तौर पर बड़ा सीक्रेट मिशन पे कोई आ रहा था बांग्लादेश, और उसको भारत ने केवल पता नहीं किया, भारत ने उसको पता चलने के बाद भारत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बम्बट कर दिया कि हमको सब मालूम है, तुम कब चढ़े, कहां से चढ़े, और तुम कब उतरे हो, कहां जाओगे, किस रास्ते से जाओगे। उस बात पर वो बासित अली भी चौंक रहा था। और मैं थोड़ा सा बीच में रुकूंगा कि इसका श्रेय किसको देंगे आप, जो एक 84 वर्ष का 82-84 वर्ष का एक बैठा हुआ है वृद्ध व्यक्ति, जो इस उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ 16 घंटे 18 घंटे काम करता है, जिसका नाम है अजीत डोभाल। तो जो हम लोग अक्सर नाम लेते हैं जिनका, कि भारत अगर सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या अजीत डोभाल का नाम लेते हैं, तो व्यर्थ में नहीं लेते। ये खैराती कहते हैं ना, गोदी मीडिया के नाते नहीं लेते हैं, ये सच है। और आपने अभी उस सच को पाकिस्तानी के मुंह से सुना कि वो स्वयं कह रहा है कि 5 अगस्त को शेख हसीना भाग गई थी बांग्लादेश छोड़कर, तो 5 महीने वो, और जनवरी का पूरा 6 महीने बाद जब इन जिहादी वहां पे नंगे नाच रहे थे, इन्होंने मनमानी वहां पे करी, उसके बावजूद ये वो नुकसान नहीं कर पाए जो नुकसान ये कर सकते थे, ये करने की इनकी अब इच्छा थी, या पाकिस्तान बैठा सपने देख रहा था। आईएसआई ने पानी के मतलब हवाई जहाज छोड़ दीजिए मनीष जी, इसी दौरान खबरें आई कि आईएसआई ने पानी के जहाज में भर भर के जिहादी यहाँ भेजे थे कि जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारो और उसके बाद हिंदुस्तान पर अटैक करो। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो हमने उसको महसूस ही नहीं किया कि ऐसा कोई परिवर्तन आया है, बल्कि उल्टे यहाँ जो बांग्लादेशी घुसे थे उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। और बांग्लादेश के अंदर भी जिस तरह से तेजी पकड़ी थी, जिसको देखकर वहां लाल टपकने लगी थी पाकिस्तान की,
तो बांग्लादेश में भी उस तरह से नहीं हो पा रहा जैसी उनकी शुरुआत उन्होंने की थी। तो ये लगा था कि वहां बांग्लादेश में तो एक हिंदू बचेगा ही नहीं, लेकिन उसके अगर आप उससे तुलना करिए तो स्थितियां बहुत सुधरी थी। और अब आज से जो यूनुस के जिस तरह से कान पकड़ के ऐंठे गए हैं, बाल नोचे गए हैं उसके, तो अभी एक हफ्ते के अंदर, ज्यादा नहीं, एक हफ्ते के अंदर आपको बांग्लादेश में यूनुस के बदले हुए सुर नजर आएंगे और वहां पे कार्रवाई कुछ दूसरे तरीके की आपको दिखाई देगी। मगर एक इसका हफ्ते खौफ पाकिस्तान को साफ नजर आ रहा है। तो ये जो पाकिस्तान वहां मिल करके सोच रहा था कि बांग्लादेश के साथ मिल करके खेल करेंगे, पाकिस्तान को तो मनीष जी अभी आते हैं। पाकिस्तान ने तो आज वो कह दिया कि उसके बाद कुछ कहने सुनने को रह नहीं जाता, यानी हर बात के लिए बड़ा आनंदित होने वाला खेल है। इसलिए मैंने उस वीडियो को रुकवा दिया।